आदाब नाजरीन। ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है और जिसकी छवि और जिसका चेहरा, जिसका नाम इस बात से मशहूर है कि वह जब मसला उठाती है तो सड़कों तक पहुंच जाती है, संसद तक पहुंच जाती है। यानी कि उनकी तहरीक और उनका एहतजाज सड़क से लेकर संसद तक चलता है। ये बात मशहूर है ममता बनर्जी को लेकर। ममता बनर्जी ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने सड़कों से संसद तक तो एहतजाज किया था, लेकिन आज उन्होंने अपने एहतजाज को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर चले गए हैं और वो खुद सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गई है और चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने ये दलील पेश की है कि वो खुद इसका मुद्दा रखेगी और वो खुद बहस में हिस्सा लेगी। उन्होंने दलाल पेश किए और सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत से कि आखिरकार बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है एसआईआर को लेकर, क्योंकि सियासी जमातों का दारोमदार होता है वोटर्स पर। जब उनके वोटर्स को ही हटा दिया जाएगा, उनके वोटर्स को ही निकाल दिया जाएगा, तो कोई भी सियासी जमात किस तरीके से इलेक्शन लड़कर इक़्तिदार पर आएगी या फिर अपना वजूद बाकी रख पाएगी। उन्होंने दलाल पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सवाल मांगा है कि आखिर बंगाल ही क्यों मंसूबाबंद तरीके से बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और एसआईआर में लाखों नाम खारिज करने की साजिश की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो गया है। इस तरीके की सियासतदान, इस तरीके का डायनामिक लीडरशिप हिंदुस्तान में पहली बार देखने में आया है। वैसे कई सियासी लीडर्स, एमपीज, उकला हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुबाहिस और दलाल पेश करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर वाहिद ममता बनर्जी है जो मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पोडियम तक पहुंच गई है। आज नया रिकॉर्ड मुल्क में कायम हो गया है कि हिंदुस्तान की सड़कों पर एहतजाजी नहीं, असेंबली या पार्लियामेंट रहो या फिर सुप्रीम कोर्ट का पोडियम क्यों ना रहो, हक की आवाज को लेकर पहुंचने वाली खातून का नाम है ममता बनर्जी। देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट अपने दलाल के हिसाब से क्या फैसले देता है और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस मसले को, एसआईआर को कैसे हल पाता है। यानी कि बंगाल ने जो उठाया है एहतजाज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और एसआईआर को लेकर, उससे सारे मुल्क में एक नई राह और नई रोशनी और नई मिसाल कायम हो गई है।